बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवलुएट दी फॉलोइंग। एक्सरसाइज 2.4 है। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर आपने वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। फर्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास log 2 18 माइनस log 2 9, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लॉग्स को सॉल्व करने के लॉज दिए हुए हैं, तो हम उन लॉज को देखेंगे। फर्स्ट लॉ गिवन है क्वोशंट लॉ। इधर आप गौर करें तो हमारे पास वैल्यू गिवन है log b x ओवर a, यानी ये डिवीजन फॉर्म में है। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिवीजन फॉर्म में हैं और इनकी बेस जो है वो सेम है। इट मीन्स कि ये बेस जो है वो log x के साथ भी है और y के साथ भी है। अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये ओपन होगा log bx और डिवीजन है तो वैल्यू माइनस में चली जाएगी log dy। ये हमारे पास क्वोशंट लॉ है। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू गिवन है तो हम उसको इस वे में लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में गिवन है तो हम उसको नेगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में। हमने क्वोशंट लॉ पढ़ा। क्वोशंट लॉ हमने पढ़ा कि जो नेगेटिव हो उसको हम डिवीजन में ले जाते हैं, और अगर कोई डिवीजन में हो तो उसको हम नेगेटिव में ले जाते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में है, हम उसको सिंगल बेस के साथ सिंगल लॉग के साथ करेंगे। सिंगल लॉग के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 2, विद इन ब्रैकेट कर लेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू हमारे पास इसके डिवीजन फॉर्म में आ गई। तो हमारे पास 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। जब हमारे पास वैल्यू सॉल्व होके आई तो वो इस फॉर्म में आई log 2 पावर 2। तो जिसकी, अगर हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि जिसकी पावर जो है वो सेम आ जाए, बेस और पावर सेम आ जाए, तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होती है। यहाँ पर हमें गिवन है, आप देख सकते हैं कि log 10 है और बेस भी इसकी 10 है और इसकी वैल्यू भी 10 है। तो हमारे पास ये दोनों जिसकी बेस और पावर सेम हो तो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर यही लॉ अप्लाई करेंगे, यही रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। जिसकी बेस और एक्सपोनेंट उसका सेम है तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो ये हमारे पास आंसर इसका बन गया 1। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास log 2 64 प्लस log 2 इज टू पावर 2। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो इसमें हमारे पास अप्लाई होगा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो वैल्यूज़ की आपस में मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है log b एक्स वाई इज इक्वल टू log b एक्स प्लस log b वाई। अब ये हमारे पास x और y जो है विदाउट एनी साइन है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास कोई साइन नहीं है। तो इट मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट में है। तो इन प्रोडक्ट वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन होगी उसको हमने लिख लेना होता है प्लस की फॉर्म में। बेस सेम जो है वो दोनों के साथ चली जाएगी और जो वैल्यू है वो दोनों आपस में प्लस हो जी। log 2 64 प्लस log 2 की 2। तो ये हमारे पास यहाँ पर बेस, हम कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट लॉ। बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ तो हमारे पास log 2 बेस सेम आ गई, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास है 64 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 64 है, इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं कि ये हमारे पास इन दोनों की बेस सेम हो जाए। तो 64 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास कितनी इसकी बन गई, 1 2 3 4 5 6
बेस हमारे पास 2 आ गई, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो मीन्स 1 है। अब हमने पीछे भी पढ़ा कि जहाँ पर हमारे पास बेस सेम हो तो उसके एक्सपोनेंट लॉ में हमने पढ़ा है कि बेस सेम हो तो हमारे पास उसकी पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाती हैं। बेस सेम हो तो उसकी पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 2, ये हमारे पास बेस आ गई तो 2 6 प्लस 1 इसकी पावर जो है वो प्लस हो गई हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई log 2 और 2 रेज़ टू पावर 7। अब हमारे पास यहाँ पर कोई और लॉ भी अप्लाई होगा, और वो कौन सा लॉ होगा, वो होगा पावर लॉ। यहाँ पर देखिए हमारे पास बेस है, फिर वैल्यू है और वैल्यू का एक्सपोनेंट है। तो हमारे पास जो वैल्यू का एक्सपोनेंट होगा उस एक्सपोनेंट को हम लॉग से पहले ले आएंगे, एक्सपोनेंट को हम लॉग से पहले ले आएंगे और बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा लॉ अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर अप्लाई होगा पावर लॉ। ठीक है, अब इसकी जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, अब 7 को हमने लॉग से पहले लेके जाना है। 7 log 2 इज़ टू बेस 2। ठीक है, अब जिनकी पीछे भी हमने पढ़ा कि जिनकी बेस और वैल्यू सेम आ जाए तो उसका मतलब होता है कि ये वैल्यू 1 है। तो हमने 1 लगाया, 7 1 जा 7, दिस इज़ द आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 एक्सरसाइज 2.4। वैल्यू है हमारे पास 1 और 3 log बेस 3 वैल्यू 8 रेज़ टू पावर 8 माइनस log 3 18। अब हमारे पास 8 और 18 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो इसकी हम पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 1 और 3 log 3 8 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस, अब 18 है, 18 की फैक्टराइजेशन देखते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास आ गई log 3 और इसकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब इसी स्टेप को हम दोबारा कर लेंगे। 1 और 3 log 3 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस log, इनको अलग अलग कर लें, 3, ये हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 2 है तो 3 रेज़ टू पावर 2 और मल्टीप्लाई है हमारे पास फिर 2। सबसे पहले हम इसको विद इन ब्रैकेट कर लेते हैं। log 3 बेस 3 है, 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस, अभी ब्रैकेट के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास क्या है कि जी हम मल्टीप्लाई को प्लस में कर देते हैं और प्लस को मल्टीप्लाई में कर देते हैं। तो यहाँ हम इसको लिखते हैं log 3 बेस 3 है और 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस log बेस 3 इसके साथ आएगी और साथ पावर इसकी आ गई 2। ठीक है, अब इसको हम अगर ओपन करें, माइनस है बाहर तो अंदर जाके डेफिनेटली ये साइन चेंज कर देगा। log बेस 3 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस, सो ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, माइनस log 3 बेस 3 है और 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ गया तो log 3 टू पावर 2। ओके, देन अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम सेम को एक साइड पे ले आते हैं। ये इसकी बेस और पार सेम है तो इसकी बेस और पार सेम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना पार लॉ यूज़ करेंगे। पहले हम पार लॉ यूज़ करते हैं। पार लॉ के लिए हम करेंगे, इसके साथ भी पार लॉ यूज़ होगा, इसके साथ भी पार लॉ यूज़ होगा। तो हम पहले वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। 1 और 3 log 3 बेस 3 है 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस log
3^2। ये वाली वैल्यू हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं log बेस 3 और 3^2। अब इस वैल्यू पे भी हमारा पावर लॉ अप्लाई होना है, तो इस वैल्यू पे भी हमारा पावर लॉ अप्लाई होना है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम पावर लॉ अप्लाई करते हैं, तो पावर लॉ आपको बार बार बताया जा रहा है कि पावर लॉ हमारे पास क्या है, log बेस x⁴n, और जो एक्सपोनेंट की जो पावर होगी उसको हम log के साथ ले जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास x की पावर जो है वो हम log के साथ लेंगे। तो ये हमारे पास पावर लॉ है। तो हमारे पास यहाँ पावर की पावर जो है वो 3 है, तो 3 को हम इधर ले जाते हैं। 1/3 ऑलरेडी इसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 3 log 3/2। देन है, इसको अंदर कर लें, माइनस log 3/2। ठीक है, इस वैल्यू को हम अलग कर लेते हैं, माइनस log 3^2। अब ये 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू जो थी ये वाली प्लस है और ये वाली माइनस है, और सारी सेम है, तो हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास जस्ट बचा सिंपल वैल्यू log माइनस log 3 और इसकी 3^2। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ हम एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट जो होगी उसको log के साथ ले जाते हैं, तो इस 2 को हम इधर लेके आए, तो -2 log 3^3। तो जिसकी बेस सेम हो और पावर सेम हो, बार बार बताया जा रहा है, जिसकी बेस और पावर दोनों सेम हो तो उस वैल्यू की जगह आ जाता है 1। तो यहाँ पर हम 1 अप्लाई करते हैं, -2 इसकी जगह 1 आ गया, तो -2 1s are 2, -2 इज़ द आंसर। नंबर 4 पार्ट है इसका, 2 log 2 + log 25। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमारे पास इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 5 के साथ, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5, तो ये हमारे पास आ गया 5^2। ठीक है, अब हम इसको लिखें तो हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 2 log बेस 2 है हमारे पास, वैल्यू 2 प्लस log 5^2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इस वैल्यू के लिए हमारे पास पावर लॉ अप्लाई होगा। 2 को log से पहले ले जाएंगे, इधर ऑलरेडी 2 है, तो हम इसको भी एक बार लिखते हैं, 2 log 2 + 2 log 5। अब ये 2 हमारे पास सेम आ रहा है, 2 log हमारे पास दोनों में सेम आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 log, और या फिर अकेला 2 कॉमन लिया हमारे पास, तो अंदर हमारे पास बचा 2। अब ये जो कि प्लस में है, तो हमारे पास यहाँ एक और लॉ अप्लाई हो सकता है, वो कौन सा लॉ होगा, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हम मल्टीप्लाई को पावर में और मल्टीप्लाई को प्लस में और प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। अब चूँकि हमारे पास प्लस में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं सिंगल लॉग के साथ। तो हमारे पास बाहर वैल्यू जो है हमारे पास वो 2 है, अंदर क्या बन गया, log 10। अब हमारे पास एक लॉ है कि जिसकी पावर 10 आ जाएगी, log 10 आ जाएगा, इसकी समझ लें, इसकी बेस भी 10 है, इसकी पावर भी 10 है, तो ये हमारे पास इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा। वैसे भी log 10 का हम log लें तो हमारे पास वैल्यू 1 ही आती है। तो अभी 2 बाहर है और अंदर वैल्यू को हमने अप्लाई कर दिया 1, जो कि 1 है, तो हमारे पास 2 1s are 2। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5, 1/3 log 464 + 2 log 5^25। अब यहाँ पर बस 64 भी फैक्टराइज होगा और 5 भी फैक्टराइज होगा, तो हम 5 को और 64 को ऐसे टेबल्स के साथ फैक्टराइज करेंगे कि जिनसे हमारी जो बेस जो है वो इस लॉ की बेस के इक्वल आ जाए। जैसे कि हमारे पास 64 है, तो 64 को हम करके देखते हैं, यहाँ बेस 4 है, तो बेस 4 के साथ हम इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। 4 1s are
4 और 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। तो हमारे पास 64 की वैल्यू आ गई 4 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पर हमारे पास बेस 5 है, तो हम 25 को फैक्टराइज करेंगे ऐसी ही बेस के साथ, और 25 तो होगा भी एक ही सिंगल डिजिट के साथ ही होगा, वो 5 के साथ। तो 5 से हमने इसको डिवाइड कर लिया, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5 रेज़ टू पावर 2। हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, 1/3 log 4 और 4 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 log 5 और 5 रेज़ टू पावर 2, जो हमने 25 को फैक्टराइज करके लिखा और यहाँ हमने 64 को फैक्टराइज करके लिखा। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा पावर लॉ अप्लाई। पावर लॉ में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू की पावर होती है उसको हम लॉग से पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 है, वो 3 लॉग से पहले चला जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 log 4 रेज़ टू पावर 4 प्लस, अब यहाँ पर 2 है तो ये 2 हमारा log से पहले जाएगा, ऑलरेडी एक 2 है भी, तो ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो बाकी बचा हमारे पास log 5, बेस है और पावर भी इसकी 5 है। अब यहाँ पर ये 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो गया। एक चीज़ यहाँ पर और देखें, पिछले क्वेश्चंस में भी बताई गई है कि जहाँ पर हमारे पास log के साथ बेस और पावर सेम हो तो उसकी वैल्यू बन जाती है 1। जैसे कि हमारे पास log 4 और इसके पावर भी 4 है, तो ये वैल्यू बन जाएगी इसकी 1। तो हमारे पास हमने इसको 1 के इक्वल ले लिया, यहाँ 1 आ गया, प्लस 2 2 ज़ा 4 और इसकी वैल्यू हम फिर 1 अप्लाई करेंगे, जो हम क्योंकि बेस और पावर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो 4 1 ज़ा 4 और हमारे पास 1 प्लस 4 इज इक्वल टू बन गया 5। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, log 312 प्लस log सिंपल सी वैल्यू है, तो हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। प्रोडक्ट लॉ में हमने सीखा कि किसी भी मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज कर देते हैं, या फिर प्लस की वैल्यू गिवन हो तो हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं सेम लॉग के साथ, लॉग की बेस सेम होगी उनकी। तो हमारे पास लॉग बेस सेम है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 12। अब प्लस की जगह हम क्या लगाने वाले हैं, मल्टीप्लाई। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, जो ए की वैल्यू बची log 3 कॉमन में आ गया, तो हमारे पास 0.25 आ गया। अब 0.25 और 12 को आपस में ऐड करना है। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसको सिंपली दिखा दूँ तो ऐसे आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 0 है, तो ये मल्टीप्लाई की वैल्यू, लेकिन ये हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, तो इसके लिए पॉइंट ख़त्म किया तो हमारे पास आ गया 100। अब ये 100 की जो वैल्यू है ये डिवीजन में जाएगी, तो डिवीजन 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3, जस्ट 3, और जो कि हमारे पास बन जाएगा, पहले ऐसे लिख लें ताकि समझ आ जाए, फिर हम इसको बेस की पार के तौर पर लिखें। तो जब हमारे पास बेस की पार सेम होगी, बेस और पार सेम होगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1।